अज्ञानमतीतदोष मबाध्यसिद्धान्तममर्त्यपूज्यम् श्रीवर्धमानं जिनमाप्तमुख्यम् स्वयं भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये स्वयं भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। परम आराध्य हमारी आस्था के अनन्य केंद्र परम पूज्य आचार्य प्रवर को नमन। मुनि वृंद, उपस्थित कालबा देवी और संपूर्ण मुंबई से समागत श्रावक श्राविकाएं और मेरी ही स्कूल के विद्यार्थी, आज जब मैं पूज्य प्रवर के स्वागत के विषय में चिंतन कर रहा हूं तो मैं सोचता हूं मैं कौन हूं आपका स्वागत करने वाला। पूज्य प्रवर स्वयं मेरे जन्म से भी पूर्व इस धरा पर पधारे हुए हैं और जहां आचार्य प्रवर एक बार पधार जाते हैं वह स्थान तो खुद उनका हो जाता है, और जहां जो स्थान जिनका है उस स्थान पर मैं कैसे स्वागत करूं। लेकिन अब बात सीधी सी है, अक्खी बंबई का अपन अकेला साधु है तो स्वागत तो बनता है ना गुरुजी। तो ये जो दक्षिण मुंबई की एरिया और मूल मुंबई जिसे हम मानते हैं, वहां से एकमात्र संत वर्तमान में आचार्य प्रवर की सन्निधि में आपके चरणों में समुपस्थित हूं मैं। और इसलिए ये मुंबई का एक ऐसा इलाका कालबा देवी जहां आचार्य प्रवर पधारे हैं और जानते हैं, लोग कहते हैं मुंबई का हार्ट है, राइट, मुंबई का दिल है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करूं तो जो हमारा देश है उसमें मुंबई ऐसे स्थान, अगर उसको ह्यूमन फॉर्म में बना दें तो मुंबई ऐसे स्थान पर आता है जिसे हम कहते हैं जेब का स्थान। अगर हम पूरे उस देश का वो देखेंगे तो उस मैप में मुंबई ऐसे स्थान पर आता है जहां हमारे शरीर में जेब आती है, गृहस्थियों के। और यहाँ के लोगों की जेबें भी थोड़ी गहरी है गुरुदेव, और कालबा देवी दक्षिण मुंबई के लोगों की जेबें तो थोड़ी और ज्यादा गहरी है। तो ये ऐसा स्थान है जहां हम दिल की नहीं, हम जेब की बात करते हैं। इसीलिए लोग यहाँ ग्रहण करना चाहते हैं, लोग आचार्य प्रवर को सुनना चाहते हैं, आचार्य प्रवर की शिक्षाएं ग्रहण करना चाहते हैं और उसे अपने भीतर संरक्षित करना चाहते हैं। तो जब मैं यहाँ के बारे में सोच रहा था कि मैं आचार्य प्रवर के समक्ष क्या प्रस्तुति दूं, तो मुझे लगा कि आज इस स्थान से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता जहां मैं अपनी इस बीती यात्रा के कुछ चिट्ठे खोल सकूं। क्योंकि गुरुदेव यही वो स्थान है जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, मेरा जन्म यहीं पर हुआ, मेरी शिक्षा यहीं पर हुई। माँ के हाथ को पकड़कर मैं यहीं पहली बार संतों के ठिकाने में पहुंचा, वहां से धर्म की शिक्षाएं ग्रहण की। दादा जब बैठते तो प्रवचन में मैं आगे जाके बैठता कि नहीं, मैं अब आपसे भी आगे निकलूंगा। तो यह जो भावना उस समय से मेरे मन में थी और धीरे धीरे इस क्षेत्र ने भी उस भावना को विकसित करने में योगदान दिया है। तो यह कालबा देवी क्षेत्र मेरे स्कूल का भी क्षेत्र है और स्कूल की भी बहुत सारी यादें हैं। कई, हम पिछली बार आए तो कई लोगों ने कहा कि हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट है। तो मैंने उन लोगों को कहा, मैं इस स्कूल में रिजल्ट के लिए नहीं आता था, मैं इस स्कूल में आता था इसके प्रोसेस के लिए। जो जर्नी है, जो यात्रा है,
एक बच्चे को जिस प्रकार से संस्कारित किया जाता है। हम जब स्कूल में रहते थे, हमारी पहली प्रार्थना शुरुआत होती थी, भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ा। हमारी यात्रा वहां से शुरू होती थी, योगा, जीवन ज्ञान के प्रयोग और ना जाने कितनी चीजें जिन्होंने मेरे भीतर उन संस्कारों को जमाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और जब वह महाप्रज्ञ स्कूल की बात आती है तो एक बात तो बहुत विशिष्ट है कि उस समय कई बच्चे या मेरे दोस्त भी स्कूल से कई दूसरी स्कूलों में एडमिशन के लिए निकल रहे थे। मेरी भी कुछ बात चल रही थी। मैंने पता नहीं इतना कहां से वह दृढ़ निश्चय मेरे भीतर आया, या कैसे, क्या गुरुदेव का आकर्षण था, या गुरुदेव जिस प्रकार मेरी माँ के सपने में आते, जो भी चीज थी मेरे मन में इतना स्पष्ट था, मैं अगर महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल से निकलूंगा तो सीधा महाश्रमण स्कूल में ही एडमिशन लूंगा। वह भावना सफल हुई। और अपने जब मैं उन चीजों को याद करता हूँ, मुनि श्री आलोक कुमार जी स्वामी का भी, जिनका मुझे सानिध्य मिला, प्रेरणाएं मिली, और उन्हीं के साथ में मैंने आप श्री के गंगा शहर में दर्शन किए। दर्शन करते ही मैंने एक गीत का संगान किया। हमारी मुंबई को कहते हैं सपनों की नगरी है, तो लोग यहाँ सपने पूरा करने आते हैं, लेकिन मैं यहाँ से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप श्री के चरणों में आया। और मेरा पहला जो गीत आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया वो भी यही था। सपना था मेरा गुरुवर, मुझको यहाँ आना है, गुरुदेव शरण तेरी, मुझको तो पाना है सब। और उसी क्षण मैंने गीत का संगान किया। आचार्य श्री ने पूछा, तुम्हारी भावना पक्की है? मैं कहा, तैत गुरुदेव। और तत्काल आचार्य श्री ने मुझे साधु प्रतिक्रमण सीखने का आदेश फरमा दिया। इतना तेजी से, मैं इसको सौभाग्य मानता हूं कि आचार्य श्री भी मुझे शीघ्रातिशीघ्र, मुंबई में जैसे लोग ग्रहण करना चाहते हैं, आचार्य श्री भी मुझे शीघ्रातिशीघ्र ग्रहण करना चाहते थे। और उसके एक महीने पश्चात तो सूरतगढ़ में आचार्य श्री से हमने निवेदन किया दीक्षा का। संसार पक्षीय माता पिता बहन आए और तत्काल आचार्य श्री ने दीक्षा की भी उद्घोषणा करा दी, और साथ में मेरी बहन से कहा कि भाई के साथ दीक्षा लेना चाहते हो या मम्मी पापा के साथ। तो खैर, वह जैसा आचार्य प्रवर की दृष्टि और आचार्य प्रवर की कृपा से जब भी संभव हो, पर वहां वह दीक्षा का क्रम बना। और अब मेरे मन में यह भावना, दृढ़ निश्चय बन गया, शिष्य बनना है मुझे महाश्रमण का, शिष्य बनना है मुझे महाश्रमण का। हो गया आदेश व्रत स्वीकरण का, हो गया आदेश व्रत स्वीकरण का, शिष्य बनना है मुझे महाश्रमण का। उस दृढ़ निश्चय के साथ मैं मुंबई आया। माता पिता ने सोचा कि कहीं की भी सैर करा के लाए। मैं सिंगापुर, मलेशिया घूमा, और गुरुदेव, मैं एक तरह से प्रेजेंट में जीता हूं। मैं उस क्षण में वहां गया, मैंने पूरी तरह से एंजॉय किया। मैंने, और कई लोगों को ऐसे लगता भी होगा कि भाई अभी तो वैरागी है, लेकिन मेरे मन में दृढ़ निश्चय था कि जब मैं गुरुदेव की सन्निधि में आऊंगा, मेरे मन में कुछ ये पुरानी यादें या ऐसी कोई भी चाह नहीं रहेगी, क्योंकि गुरुदेव की शरण इन सारे सुखों से बहुत ऊपर। और उस सुख को पाने के लिए मैं पूज्य प्रवर की सन्निधि में दिल्ली पहुंचा। लोग कहते छोटा है, अभी तो 10 वर्ष का है,
और उन सभी लोगों को उत्तर देने के लिए अपने पहले भाषण में ही मैंने कहा था, सब कहते हैं कि मैं अभी छोटा हूं। मैं भी कहता हूं कि मैं अभी छोटा हूं। मैं भले ही छोटा हूं, छोटे शरीर में ताकत कम हो सकती है, लेकिन छोटे मस्तिष्क में बुद्धि कम हो ऐसा कौन कहता है? छोटी थैली में माल कम हो सकता है, लेकिन छोटे हृदय में भाव कम हो ऐसा कौन कहता है? बड़ी चाबी तो गोडाउन के लिए होती है, लेकिन छोटी चाबी तो तिजोरी के लिए होती है। और मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ है कि बचपन में ही मुझे आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे गुरु की शरण मिली, जिसने मेरी आत्मा के खजाने की तिजोरी की चाबी खोल दी। तो आचार्य प्रवर, वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई और पूज्य प्रवर की कृपा के ऐसे कुछ विशेष पल जो मुझे आज भी आह्लाद से भर देते हैं। नवरात्रि का वो पहला दिन जब आचार्य प्रवर प्रातः राश कराने वाले थे और पहले हाथ हस्त प्रक्षालन का क्रम बनता है। मैं हस्त प्रक्षालन करवा रहा था ग्लास लेकर, और थोड़ा सा पानी नीचे गिर गया। थोड़ा सा भयभीत हो गया। दीक्षा लिए 2-3 महीने हुए थे। मैंने आचार्य प्रवर से खमत कामना की, और आचार्य प्रवर की कोई गलती करता है तो उसे आचार्य प्रवर ऐसी छोटी मोटी गलती में तो उल्टा उसके मन में पहले से ही भय होता है, तो उसके भय के निवारण के लिए कृपा कराते हैं। आचार्य श्री ने ग्रास का टुकड़ा लिया और मेरी तरफ आगे बढ़ाया। घर के संस्कार ऐसे थे कि कोई ग्रास का टुकड़ा आगे करता तो हम सीधा मुंह आगे कर देते। लोग घर में अगर कोई देते तो हम सीधा मुंह आगे कर देते। तो आचार्य जी ने किया, उसके पहले सिर्फ ग्रास बख्शाने का दीक्षा के दिन वो कार्य पड़ा था, और मैं भी इतना याद नहीं रहा मुझे। मैंने सीधा मुंहपति ऐसे की और आचार्य जी के समक्ष हाथ मुंह आगे कर दिया। आचार्य प्रवर भी मंद मंद मुस्काए, पर मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। आचार्य जी ने बड़े धीरे से मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे मुंह में वह ग्रास का बख्शा दिया। मैं जब वहां से आचार्य जी ने बख्शाया, मैंने कृपा फरमाई, मैं तब तक भी नहीं समझा कि क्या हुआ। मैं वापस आया, तब जो संत थे प्रातः राश कराने वाले, उनका ये क्या किया। मैं कहा क्या किया महाराज। कह रहे हाथ ऐसे करते हैं। महाराज मुझे तो नहीं पता। उस अबोध बालक की, कोई कहते हैं भोले के भगवान होते हैं, तो उस भोले की अवस्था में, उस भोलेपन की अवस्था में मुझे एक ऐसा विशेष अवसर पूज्य प्रवर से मिल गया। उसके बाद हम बहिर्विहार गए। तो बहिर्विहार में भी जिस तरह से आचार्य जी ने मुझे हर बार संभाला, हर समय मैं संस्कृत का पत्र, मेरा एक ट्रेडिशन बन गया था कि हर दीक्षा दिवस पे आचार्य जी को संस्कृत में एक पत्र लिखना। मुनिषी सुखलाल जी स्वामी का वो एक मुझे मिल गया था कि बस संस्कृत का पत्र लिखना, और मैं हर बार लिखता। आचार्य श्री का मुझे वापस संदेश मिलता, और एक बार तो ऐसा श्लोक, ज्ञान ध्यानेन संयुक्त सेवा भाव परायण विनम्रो धृतिमान तिष्ठेत जयेशो मुनिपुंगव है। ये सचमुच मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई लक्ष्य है या फिर मेरे मार्ग प्रशस्त करने वाला है तो वह यही श्लोक है। और ऐसे मैं तो वो बीदासर की घटना भी याद करता हूं, जब आचार्य प्रवर कोरोना में चरण स्पर्श जब बंद थे, तब मेरे जैसे इतने छोटे से शिष्य की भावना रखने के लिए आचार्य जी ने पहली बार उन तालों को खोला, और जिस तरह से आचार्य जी ने पैर आगे करते ही कहा लो तुम तो कर लो, आज भी वो दृश्य। और बाद में जब आचार्य जी ने सर पे हाथ रखा, मैं, लोग कहते हैं आचार्य जी के हाथ कोमल है, मैं भी कहता हूं हाथ कोमल है, पर उसमें जो ऊर्जा है, जब आचार्य जी ने वो सर पे हाथ रखा, ऐसे लगा जैसे कोई कितने वोल्ट का करंट लगा, मैं वो वोल्ट ही नहीं बता सकता। इतनी जबरदस्त ऊर्जा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, ये सत्य है, ये सत्य बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा वह अनुभव, और मैं, और तो समय की भी सीमा है, ज्यादा भावना कितनी व्यक्त करूं, जितनी करूं उतनी कम है। लेकिन इस क्षेत्र में गुरुदेव पधारे हैं, और मेरे जैसे और तैयार हो, ये सबकी भावना है। आचार्य जी मेरे जन्म के पहले पधारे थे,
और मैं एक तैयार हुआ, अब मेरी दीक्षा के बाद पधारे हैं तो और कितने तैयार हो आचार्य श्री की दृष्टि से। और अपने प्रति एक ही कामना, वही गीत जो मेरे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है, मनीषी सुखलाल स्वामी का रचित गीत ऊर्जा के अक्षय स्रोत प्रभु मुझको भी ऊर्जा दान करो, संयम पथ पर बढ़ता जाऊं, ऐसी आशीष प्रदान करो, ऊर्जा के अक्षय स्रोत प्रभु मुझको भी ऊर्जा दान करो। ओम अरहम।